सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर परमेश्वर का वचन हम आपके पास लेकर आए हैं और इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे जो कल हमने शुरू की थी कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। और आज जैसे आपने गाने में भी सुना होगा, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। जी हाँ, यीशु मसीह ही हमारे जीवन का मकसद है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन का कारण है। तो आइए इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सुना था कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए एक खास उद्देश्य को रखा था, और वो था परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। वो था इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखना, सारे जंतुओं पर, सारे पक्षियों पर, सब पर अधिकार रखना। लेकिन शैतान के भरमाए जाने से, शैतान के धोखा देने से मानव जाति जो है गिर जाती है, और वो जो परमेश्वर और मनुष्य में वो जो मेल मिलाप था वो अलग हो जाता है, वो टूट जाता है। लेकिन फिर परमेश्वर एक खास योजना बनाते हैं जो कि पृथ्वी के शुरू से ही बनाई गई थी। जो कि योजना शुरू से ही थी वो ये थी कि एक ऐसे उद्धारकर्ता को भेजे जो निष्कलंक हो, और परमेश्वर के अलावा वो उद्धारकर्ता, वो बचाने वाला कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं था, कोई भी मनुष्य इस काबिल नहीं था कि बलिदान कर सके। और हमने कल ये भी देखा कि किस तरह से हर एक देश में बलिदान चढ़ाया जाता है ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके, आज़ादी मिल सके। और ये हर देश में होता है, हर जाति में होता है, क्योंकि इंसान को मालूम है कि उसे पापों से मुक्ति की ज़रूरत है, पापों से आज़ादी की ज़रूरत है। इसलिए हर साल भेड़, हर साल बकरियां वो बलिदान चढ़ाते हैं ताकि उनके जो पाप हैं, उस साल के पाप हैं, वो माफ किए जाएं। लेकिन अगले साल फिर वही चीज होती है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए परमेश्वर ने अपने आप को, अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, क्योंकि वो ही एक निष्कलंक बलिदान था, और वो हम एक बार ही चढ़ाया गया, एक बार ही वो बलिदान हुआ, ताकि पूरी जाति, मानव जाति जो है, उनके पापों से उनको आजादी मिल सके। और फिर हमारा परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप दोबारा से हो जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और ये मानते हैं कि यीशु मसीह ही मेरे उद्धारकर्ता हैं, यीशु मसीह ही मेरे लिए, मेरे पापों से आज़ादी के लिए इस पृथ्वी पर आए, उन पर दुख उठाया गया, उनको मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि तीसरे दिन वो फिर मुर्दों में से जी उठते हैं। जी हाँ, और उसी जी उठने के कारण से, उसी रिजरेक्शन के कारण से, उसी पुनरुत्थान के कारण से मैं आज जीवित हूं। और यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह ने हमें उद्धार दे दिया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, तो अब हमारा क्या उद्देश्य है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय 19 और 20 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें उन सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। जी हाँ, ये है सबसे बड़ी महान आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है। यीशु मसीह स्वर्ग में जब उठाए जा रहे थे, तो उठाए जाते से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे अनुयायी हो, तो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो तुम जाकर लोगों को बताओ, उनको मानना सिखाओ। और जो विश्वास करे, जो मेरे नाम पर विश्वास करे, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, उसी का उद्धार होगा। जी हाँ, हमें यही करने की जरूरत है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। इस गीत के बोल जो है बहुत प्यारे बोल हैं कि हमारा जो जीवन का मकसद है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करना है। हम यीशु मसीह के लिए ही जिएं, यीशु मसीह के लिए ही हम मरने के लिए भी तैयार हों। एक बहुत
प्रसिद्ध वचन है जो हमेशा अक्सर जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो दोहराते हैं और कहते, रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन, और वो है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। एक और अनुवाद है वो इस तरह से कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सब बातों में उनकी सहायता करता है। यहां दो चीजें देखने वाली हैं कि जब हम चाहते हैं कि सारी चीजें जो हमारे पास आसपास हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हमें नहीं लग रही, चाहे हमारे अनुकूल नहीं लग रही, चाहे हमें ऐसा लगता है कि हमारे विपरीत हैं, उस समय दो चीजें हमें करने की जरूरत है। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। अब परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? बाइबल बड़ा साफ साफ बताती है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं उनको हमें मानने की जरूरत है, उनको हमें पालन करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन का हमें पालन करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना उसकी आज्ञाओं का पालन करे हम परमेश्वर से प्रेम कर नहीं सकते। एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, एक बार फिर देता हूं। आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, और यदि बच्चे आपसे ये कहें कि मम्मी पापा हम आपसे प्यार करते हैं और वो हमारी बात ना माने, तो वो प्यार किस तरह का? हम भी बच्चे थे और हम भी अगर उस समय अपने माँ बाप से कहते कि मम्मी पापा हम आपसे प्यार करते हैं, और जो वो हमें बात कहते करने को अगर वो हम ना मानते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, तो वो प्यार किस तरह का होता। और जब हम बड़े हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि मम्मी पापा हम आपसे प्यार करते हैं, और अगर वो हमारी बात ना माने तो हमें मालूम है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, वो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रिय हमारे और परमेश्वर पिता के साथ है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी, नहीं तो तुम झूठ बोलते हो। तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं? और इसी एक आज्ञा को आज हम देखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है। लेकिन उसमें जाने से पहले ये वचन रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हो। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य क्या है? कल जब मैंने इस वचन को फेसबुक पे पोस्ट किया तो एक मेरे मित्र ने कमेंट किया नीचे कि सिर्फ दो उद्देश्य हैं। क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना और पवित्र रहना, और दूसरा उद्देश्य है कि उसकी सेवा करना। जी हां, पवित्रता परमेश्वर हमसे सबसे चाहते हैं। हम हर एक इंसान से परमेश्वर पवित्रता चाहते हैं। हमारे देखने में हम क्या देखते हैं? जब हमारे आसपास कोई नहीं है, जब टीवी का रिमोट हमारे पास है, तो हम क्या देखते हैं? हम कंप्यूटर में क्या देखते हैं? हम किताबों में क्या देखते हैं? पवित्रता होना जरूरी है। हम हमारे मुंह से क्या शब्द निकालते हैं उसमें पवित्रता होना जरूरी है। हम क्या सुनते हैं, किस तरह की बातें हम सुनते हैं, उसमें पवित्रता होना जरूरी है। और परमेश्वर की सेवा करना, जी ये दो बातें सही हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं, परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य है, वो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या बताता है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन, भाइयों और बहनों एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। एक दूसरे की शिकायत ना करें। और हम में से कितने हैं जो कि हम शिकायत करते हैं? हम में से कितने हैं जो छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक शिकायत करते हैं? सरकार के बारे में हम शिकायत करते हैं,
हमारे माँ बाप के बारे में हम शिकायत करते हैं, हमारे बच्चों के बारे में हम शिकायत करते हैं, हमारे बॉस के बारे में हम शिकायत करते हैं, हमारे आसपास काम करने वालों के विषय में हम शिकायत करते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम छोड़ते नहीं हैं और हम शिकायत करते जाते हैं। मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया, मेरे बाप ने ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने ऐसा कर दिया। हमारे जो जीवन है वो परमेश्वर, कुछ लोगों के जीवन, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों के जीवन जो है वो शिकायत से भरे हुए हैं। हर बात में हम शिकायत करते हैं, हर व्यक्ति के विषय में हम शिकायत करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, भाइयों और बहनों, एक दूसरे की शिकायत ना करो जिससे तो आप पर भी, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आगे इफिसियों उसके 4 अध्याय के 29 वचन में लिखा है, अब आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं निकले, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप हों और दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। और एक दूसरा अनुवाद कहता है, जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो। हमारे शब्दों से ऐसे, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए, हमारे शब्दों में ऐसी मधुरता होनी चाहिए, हमारे शब्दों में ऐसा प्रेम झलकना चाहिए। अभी पिछले ही दिनों में, पिछले हफ्ते में 3-4 दिन हमने यही सुना था कि हमारी जुबान में मृत्यु और जीवन की ताकत है। तो हम हमारी जुबान को किस तरह के शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारे शब्द जो हैं वो दूसरों को आशीष देते हैं या हम शिकायत करते हैं? क्या हमारे जो शब्द हैं वो दूसरों को बढ़ाते हैं, उन्नत करते हैं, या दूसरों की टांग खींचते हैं, दूसरों को नीचे लेके आते हैं? क्या हमारे शब्द जो हैं वो आलोचना से भरे हैं या हमारे शब्द जो है परमेश्वर की आशीष से भरे हैं? ये आज हमें देखने की जरूरत है, ये आज हमें परखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवनों के लिए यह है कि हमारे जो शब्द हैं वो अश्लील ना हो, वो गंदे ना हो, वो भद्दे शब्द ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे शब्द जो हैं वो अनुग्रह वाले होने चाहिए, प्रेम भरे होने चाहिए, दूसरों को उन्नत करने वाले होने चाहिए, शिकायत करने वाले नहीं होने चाहिए। और आज के समय में कितनी ऐसी बातें हो रही हैं। लॉकडाउन चल रहे हैं, और लॉकडाउन जो सरकार ने शुरू किया था, मार्च अप्रैल के महीने से शुरू किया था, उसके बाद 1 महीने के लिए बढ़ाया, 2 महीने के लिए बढ़ाया। और मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारे बहुत से काम इस लॉकडाउन की वजह से रुक गए हैं। सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी, हमारे परिवारों के, हमारे भविष्य के, हमारे नौकरियों के, हमारे प्रोजेक्ट्स के जो हम करते हैं, हमारे काम रुक गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है? और अगर सरकार ये स्टेप्स उठा रही है तो वो हमारी ही भलाई के लिए हैं। आप देखें कि जब लॉकडाउन खोला गया तो जो कोविड केसेस में जो गिरावट हो रही थी, इस लॉकडाउन को खोलने से एकदम से वो जो नंबर है, वो जो संख्या है, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं वो आपस में इतने ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब हमें आजादी मिलती है तब हम उसको पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कोविड केसेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। और जब फिर लॉकडाउन होता है तो फिर हम शिकायत करनी शुरू करते हैं। जी हां, मुश्किल का समय है, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते कि मुश्किल का समय नहीं है। मुश्किल का समय है। नौकरियां लोगों की परेशानी में हैं, लोगों की तनख्वाहें परेशानी में है, लोगों की कमाई परेशानी में है। लेकिन क्या हमारा इस तरह से शिकायत करने से कोई हल होगा? यह हमें आज जांचने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बड़ा साफ साफ कहता है कि एक दूसरे की शिकायत ना करो। परमेश्वर का हमारे लिए ये उद्देश्य है, ये आज्ञा है। परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, एक दूसरे की शिकायत ना करो। तुम्हारे मुख से अश्लील बातें, गंदी बातें, भद्दी बातें ना निकलें, लेकिन ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुसार हों और एक दूसरे के निर्माण के लिए हों, एक दूसरे की उन्नति के लिए हों, एक दूसरे के कल्याण के लिए हों। ऐसे शब्द हमें निकलने चाहिए। फिलिपियों उसका 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, आप लोग बिना भुनभुनाए और बिना बहस किए अपने सब कर्तव्य पूरे करें।
बिना भुनभुनाए और बिना बहस किए। हम अगर परिवार की ही बात लें, जहां से एक कलीसिया की शुरुआत होती है, क्योंकि एक परिवार ही है जो कलीसिया को बनाता है। और जब परमेश्वर ने भी मनुष्य मानव जाति को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो उसने आदम हवा को, पति को पत्नी को, दोनों को बनाया, एक परिवार को बनाया। और आज भी परमेश्वर की है हमारे लिए यही योजना है कि हम एक परिवार में बने रहें, एक परिवार के रूप में, एक परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करें। लेकिन अब हमारे घरों में होता क्या है, स्पेशली इस लॉकडाउन के समय में? हमारे पति, हमारी पत्नी जो काम करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते। हम शिकायत करना शुरू करते हैं, हम बहस करना शुरू करते हैं। हमारा बेटा, हमारी बेटी जिस तरह से काम करते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते, हम बहस करना शुरू करते हैं। हमारे माँ, हमारे बाप हम जिस तरह से काम करते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, हम शिकायत करते हैं, हम बहस करते हैं। तो परिवार को, एक परिवार के लिए जो परमेश्वर की योजना थी कि एक परिवार जो है वो कलीसिया का पहला स्टेप है, और इस परिवार से, इस कलीसिया से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। तो आज हो क्या रहा है कि हमारे परिवारों में बहस बसाई हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कानाफूसी हो रही है। पति जो है वो पत्नी से बच्चों की शिकायत करता है, बच्चे जो हैं बाप से माँ की शिकायत करते हैं, बच्चे जो हैं वो माँ से बाप की शिकायत करते हैं, और एक दूसरे की हम शिकायत करते जा रहे हैं। परमेश्वर की हम उस महिमा को, परमेश्वर के हम उस बड़े काम को, परमेश्वर के हम उस उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। और यहां पर एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 12 और 13 वचन में है। ये मैंने अपने पुराने वचनों में जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैसेजेस जो शेयर किए थे, उनमें भी ये मैंने वचन बोला है, क्योंकि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 12 और 13 वचन, अधर्म के बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। अधर्म के बढ़ने से। अब इसमें हम बात कर सकते हैं कि दुनिया का जो अधर्म बढ़ रहा है, उसके कारण से उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, उनका जो प्रेम भाव है वो घट जाएगा। लेकिन अगर हम अपने परिवार की बात करें, अगर मेरी पत्नी गलती करती है, अधर्म करती है, हम मान लें कि गलती करती है, तो मेरे प्रति उसका जो स्वभाव है, मेरा जो स्वभाव है उसके प्रति, मेरा जो व्यवहार है मेरी पत्नी के प्रति, जो उसने गलती की थी, वो क्या होता है? क्या मैं उसे क्षमा करने के लिए तैयार हूं? जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अनगिनत बार क्षमा करो, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने भी हमारे पापों को अनगिनत बार क्षमा किया है। क्या आप सिद्ध हैं? क्या मैं सिद्ध हूं? क्या मैं गलती नहीं करता? क्या सारी गलतियां जो है वो मेरी पत्नी करती है? क्या सारी गलतियां जो है वो मेरा पति करता है? क्या सारी गलतियां जो है वो मेरे बच्चे करते हैं? क्या मैं गलती नहीं करता? लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं। और पहले भी मैंने वचन शेयर किया था, जो प्रेम है वो, जो हम बुराइयां करते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं रखता, उनका लेखा नहीं रखता। तो अगर मैं ये कहता हूं मेरी पत्नी को कि कल भी तूने ऐसा किया था, परसों भी तूने ऐसा किया था, पिछले हफ्ते भी तूने ऐसा किया था, तू हमेशा ऐसा ही करती है, तो क्या मैं प्रेम में चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं? और अभी जो हमने रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन पढ़ा था कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचन, उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो अगर मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होनी है, जो परिस्थिति में मैं हूं उसमें भलाई उत्पन्न होनी है, तो मुझे प्रेम करने की जरूरत है। और अभी भी अगर मैं अपनी पत्नी के गलतियों का, उसके जो गलतियां वो करती है उसका लेखा अभी भी मेरे दिमाग में है, अभी भी मैं उसका लेखा रखता हूं कि पिछले हफ्ते तूने ऐसा किया था, पिछले महीने तूने ऐसा किया था, कितने साल से तू ऐसा कर रही है, अगर ये सब कुछ मैं रखता हूं, तो मुझ में प्रेम कहां रहा? अगर अभी भी मैं उसके नमक कम डालने, नमक ज्यादा डालने और ये छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर मैं गलतियां करता हूं, शिकायत करता हूं, कंप्लेंट्स करता हूं, तो मुझ में प्रेम कहां है? अधर्म के बढ़ने से बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
बहुतेरों का प्रेम भाव घट जाएगा। तो ये मेरे लिए एक चुनौती की बात है कि क्या मैं मेरा प्रेम भाव घटने दे रहा हूं। प्रियो, जो मसीही जीवन है, मसीही जीवन मेरे लिए जो है वो मुझे अपने आप को देखना जरूरी है। मुझे दूसरों को नहीं देखना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दूसरों की आंख से तिनका निकालने से पहले अपनी आंख से एक लट्ठा तो निकाल। जी हां, हमारे लिए बहुत आसान है दूसरों की गलतियां देखना, दूसरों की बातों को लेकर शिकायत करना, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे यह बताता है कि तू शिकायत ना कर, तू अश्लील बातें ना बोल, तू भद्दी बातें ना बोल। अब भद्दी बातें, अश्लील बातें घरों में क्या हैं? ऐसी बातें क्या हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे को उठाने वाली बातें बोलनी चाहिए, दूसरों का कल्याण करने वाली बातें बोलनी चाहिए, दूसरों का निर्माण करने वाली बातें बोलनी चाहिए। तेरे माँ बाप ने ऐसा किया, तेरे भाई बहनों ने ऐसा किया, ये सारी बातें हम बोलते हैं, लेकिन उससे परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमारे जीवनों के लिए उद्देश्य ये है कि हमारे जीवनों से, जो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, जीवन की बातें निकलनी चाहिए, आशीष की बातें निकलनी चाहिए। ये हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। हमारे जीवनों से भलाई की, ऊंचा उठाने वाली बातें, उन्नत की बातें, कल्याण की बातें, निर्माण की बातें निकलनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस बात पर हम ध्यान दें। आज हम इस वचन को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन ये बातें जो मैंने आपके साथ बांटी हैं, हमें सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, हमें लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना जरूरी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना जरूरी है। लेकिन जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हमें देखते हैं कि इनके घर में तो लड़ाई है, इनके घर में तो शिकायतें हैं, ये तो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। और हमने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो सिर्फ प्रचार के समय ही प्रचार करते हैं, नहीं तो उनके मुंह से हमेशा शिकायत की बातें निकलती हैं। जब हम कलीसिया में खड़े होते हैं तभी हम निर्माण की बातें करते हैं, तभी हम भलाई की बातें करते हैं, तभी हम आशीष की बातें करते हैं, नहीं तो बाकी 23 घंटे, 22 घंटे, 21 घंटे हमारे मुंह से सिर्फ शिकायत की बातें ही निकलती हैं, जिससे किसी को लाभ नहीं होता। तो मेरे प्रियो, आज हम एक ये फैसला लें कि मैं मेरे मुंह से, मेरी जुबान से जो भी बोलूंगा वो दूसरों के निर्माण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को उन्नत करने के लिए मैं शब्द बोलूंगा। और इस वचन को मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा कि मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति ना बनूं। हम पति, हम पत्नी, हम बच्चों, हम दामाद, हम बहू, हम ससुर, हम सास, हम सब के विषय में हम शिकायत करते हैं। अब ये बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर तो मेरा बेटा कोई गलती करे तो वो माफ है, लेकिन अगर मेरा दामाद गलती करे तो वो बहुत बड़ी समस्या है। अगर मेरी मां गलती करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी सास गलती करे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरी बेटी गलती करे तो कोई बात नहीं, अगर मेरी बहू गलती करे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें प्रेम दिखाने की जरूरत है, परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाने की जरूरत है। हमें उन ख्यालों को जो शैतान हमारे मन में लाता है उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन बांटने की जरूरत है, हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। और जो परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन के लिए है उसको पूरा करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार आप मेरी आप चलने की में सहायता मदद कीजिए, ताकि मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति ना बनूं। अगर लोग मुझे जाने, मेरे बारे में कोई बोले, तो वो ये बोले कि ये व्यक्ति शिकायत नहीं करता।
आप मेरी सहायता मदद कीजिए ताकि मेरे मुंह के शब्द लोगों का निर्माण करने के लिए हों, मेरे मुंह के शब्द लोगों को उठाने के लिए हों, मेरे मुंह के शब्द लोगों को आशीष देने के लिए हों, मेरे मुंह के शब्द लोगों के जीवन में, लोगों के जिंदगियों में जीवन देने वाले हों। आप मेरी सहायता मदद करें। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।